आप ये कह रहे हैं कि एसएसआर वॉरियर से आप अपील कर रहे हैं कि आप सीबीआई को इमीडिएटली मेल का कैंपेन शुरू कीजिए, फोन कीजिए। आपके पास उनके मेल एड्रेस हैं, फोन एड्रेस हैं, सब कुछ फोन अवेलेबल है। एसएसआर वॉरियर से नीलेश जी अपील कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खबर है कि नीतीश राणे ने, जो कि स्पोक्स पर्सन भी है भारतीय जनता पार्टी के, एमएलए भी हैं, नारायण राणे के पुत्र हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दशहरे के बाद इनका 2 टिकट, 2 में किसका किसका है, बाप बेटे का है या अकेले बेटे का है? नहीं, उन्होंने क्या है, वो कभी कभी है ना मिसगाइड भी करते हैं आरोपी लोग। तो मतलब एक लंदन का टिकट निकालने का, दिखाने का और साउथ अफ्रीका भाग जाने का, तो उसने कहा कि 2 कंट्री के टिकट निकाल के रखे हैं, तो आइन वक्त पे कहां भागेगा पता नहीं। ओहो, मतलब 2-2 देश के टिकट उन्होंने निकाल के ऑलरेडी रखे हुए हैं। हाँ, और उनको तो इससे तो साबित हो गया ये गुनहगार तो पहले ही अपना एक प्रकार का गुनाह कबूल कर रहा है, क्योंकि ये एक तरफ तो एफिडेविट दे रहा है कोर्ट में कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी लगा है वो गलत है, दूसरी तरफ इधर भागने की तैयारी कर रहा है और सरकार का व्यक्ति ये ऑन रिकॉर्ड आके कह रहा है कि ये भाग रहा है। तो भाई ये नीतीश राणे जी ने क्यों नहीं कहा सीबीआई को कि भाई ये भागने वाला है, 2-4 दिन के बाद इन्हें अरेस्ट करो? किसका आप दशहरे का इंतजार क्यों कर रहे हो? नहीं होगा, सरकार अपने लेवल पे काम कर रही होगी, वो उनका मसला है। लेकिन एक फ्रैंकली बताता हूँ, अननेसेसरी ना आप इन पे डाउट मत खड़ा कीजिए। उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, ये बड़ी बात है अपने को, उनको आप ट्रबल में मत लाइए। आप ये सोचिए कि ये इंफॉर्मेशन मिली है, उसको यूज कैसा करना है, हमको रिजल्ट चाहिए, हमको कोई हंगामा शो नहीं करना है। एसएसआर वॉरियर और जितने भी सुशांत और दिशा के केस में इन्वॉल्व हैं, संवेदनशील हैं और संवेदनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं, नीलेश जी उनसे अपील कर रहे हैं कि आप यथासंभव और यथाशीघ्र आप सीबीआई को मेल शुरू कीजिए कि पुख्ता सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, स्वयं सरकार का स्पोक्स पर्सन यह कह रहा है कि आदित्य ठाकरे देश छोड़कर भाग सकता है, उन्हें गिरफ्तार कीजिए। वो आई वॉश है इंटरवेंशन की, हमने कोर्ट में इंटरवेंशन लगाया है। ऐसा भी हो सकता है क्या नीलेश जी कि ये एक बहुत बड़ी साजिश हो, बहुत बड़ी चाल हो कि लोगों की निगाह में ये धूल झोंके कि हमने तो कोर्ट में इंटरवेंशन लगाया हुआ है और इधर हम फरार हो गए? हो सकता है, आरोपी लोग कुछ भी प्लान कर सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है कि इधर उनके कार्यकर्ता संजय राउत टाइप के लोग आकर के बोलेंगे कि हमने तो कोर्ट में इंटरवेंशन लगाया है कि मेरी सुनने के लिए हम भाग कैसे सकते हैं, और इधर हम भाग जाएं। अरे वो तो यार एक सिंपल चीज बताओ क्या, अभी देखिए इतने दिन से हमने इतना हमारे आरोप लगाए, जो भी किया, कल हमने फिर से जो नया आरोप लगाया जिसने झूठा एफिडेविट दिया है, उसकी न्यूज पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में आई। कल महाराष्ट्र के पूरे न्यूज चैनल पे वगैरह चली, सब मेन स्ट्रीम मीडिया में, TV9, एबीपी माझा वगैरह सब पे चली। और आपके इस पे बाकी भी अन्य चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया, सब तरफ आया वो। अब मुझे गौर कीजिए, छोटा सा कुछ एक छोटा सा आरोप लगता है ना, तो झट से आ जाते हैं उनके पार्टी के प्रवक्ता बोलो, संजय राउत बोलो, आकर जवाब देने लगते हैं। अभी हम इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, या तो आदित्य ठाकरे आना चाहिए था, या तो उनके प्रवक्ता आना चाहिए था, आकर डिस्कशन कर लेते कि ये जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं। जैसा आपके चैनल पे आ जाइए, क्यूआई का आप लिंक दे दीजिए आपकी इसका, जो कोई उनके तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से अपना बचाव पक्ष रखना चाहते हैं, आप यहाँ आ जाइए। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, हमारी दुश्मनी है आपके बुरे कर्मों से। आप आइए, ये हम प्रूफ दे रहे हैं, आप बताइए हमारा ये गलत कैसा है, यू आर वेलकम। कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया, एक तो भी वर्ड दिया कि ये जो मोबाइल लोकेशन है
उस समय जो वहां पर था, उस लोकेशन के बारे में मैंने जो पहले झूठा जवाब दिया, अब मैं मेरा जवाब सुधारना चाहता हूं। और जो अन्य है, सूरज पांचाली वगैरह तो गायब है, मतलब उसका तो जवाब ही नहीं कुछ, सिर्फ आदित्य ठाकरे अकेले आ गए। और एक उसमें एक बात ऐसी है कि देखो इन्होंने क्या किया, एफिडेविट में क्या लिखा पता है क्या, कि ये जो नारायण राणे, नितेश राणे और अर्नब गोस्वामी, इनके आरोप जो है ना, ये आरोप झूठे हैं। बाकी एसएसआर वॉरियर्स की जो हमने वीडियो लगाए, बाकी अन्य जो हमने प्रूफ लगाए, न्यूज नेशन पे जो विटनेस था जिसने कहा कि ये गैंगरेप हुआ है, मर्डर हुआ है, और वो मिनिस्टर था, उसका सिक्योरिटी था, मैं आधी बात बोल रहा हूँ, आधी बात सीबीआई को बताऊंगा, वो झूठा एक वर्ड भी नहीं लिखा इसमें एफिडेविट में। तो ऐसी ऐसी कई चीजें, अगर होता ना उनके पास में कुछ भी डिफेंस तो लिखते, मैं इस तारीख को ये अमेरिका में या फिर कहीं भी ये मेरा वीजा है, मैं यहाँ था, इतने बजे ये था, वो था, मेरे खिलाफ के आरोप झूठे हैं, तो जो ये आरोप लगा रहे उनके खिलाफ में परजुरी कंटेम्प्ट किया जाए, ऐसा वो लिखता, वो कुछ नहीं लिखा। और वो जब लिखता ना, तब उसको हम वेलकम करते कि अगर उसके बात में दम होता तो, तब उसको हक है बोलने का। लेकिन अभी कुछ भी हवा में बातें करने की और आकर बोलने का कि मुझे भी सुनकर लो, काय के लिए, सिर्फ टाइम पास करने का। और आप जैसा कह रहे कि ये भी चाल हो सकती है कि पुलिस को उनको बोलने का, अरे हमारा तो कोर्ट में चालू है, और ऐसा बोलकर गुमराह करके लोगों को घुमा के रखने का और उधर खुद का भागने का प्लान करने का, ये भी होता है।